पिछले एक महीने में 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन बड़े व्हील्स ने बेच दिया है। बिटकॉइन का मार्केट यहां पे ऑलरेडी 30% से ज्यादा फॉल हो चुका है और 90,000 के लेवल के भी नीचे बिटकॉइन अब जा चुका है। यहां से क्रिप्टो करेंसी में क्या आउटलुक बन रहा है? क्या मार्केट में एक बड़ा क्रैश हमारा वेट कर रहा है? मार्केट में अगर हम चेकआउट करेंगे बिटकॉइन को तो आपको पता चलेगा कि 2023 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिटकॉइन ने अपने 50 वीकली मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की कैंडल बनाई है और वो भी बैक टू बैक 2 वीक हो चुके हैं। कब तक ये क्रैश चलेगा? क्या है कारण इस क्रैश का और हमारा यहां पे आउटलुक क्या हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कंप्लीट करेक्शन के कारण को समझते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसीज में क्या होता है, सबसे पहले व्हील्स की डोमिनेंस बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अगर बड़े प्लेयर माल बेच रहे हैं तो वहां पे प्रेशर आता है। उसी की वजह से यहां पे 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन को बड़े लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने बेचा है, जिसका प्रेशर यहां पे दिख रहा है। एंड सेकेंडली यहां पे बात करी जाए, लास्ट ईयर हुआ था बिटकॉइन में हाल्विंग। जब भी ये हाल्विंग का कंसेप्ट लगता है बिटकॉइन में, उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में यूजुअली हमने देखा है कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हमेशा आता है। पर पास्ट में हमने यह भी देखा है कि मार्केट जब भी, एक ये पास्ट का एनालिसिस है, आपको चार्ट पे जाके बताता हूं, मार्केट में हमेशा जब भी 50 वीकली मूविंग एवरेज का एक बार ये कैंडल ब्रेक होती है तो ये एक बार ये वापस रिटेस्ट करने हमेशा आता है। उसके बाद वापस नीचे जाएगा या ऊपर आएगा हमें नहीं पता, पर एक बार 50 वीकली मूविंग एवरेज की कैंडल टूटने के बाद रिटेस्ट यूजुअली होते हुए हमने देखा है। और इस करेक्शन का एक इंपॉर्टेंट कारण यह भी बन रहा है कि जो यूएस में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि भैया इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होती रहेगी, पावेल साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि भैया इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की साइकिल अब हम टुवर्ड्स दी क्लोजिंग हो सकते हैं। देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो जो डेट का प्रोडक्ट होता है वहां पे कम इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से डेट का पैसा सारा का सारा मूव करता है स्टॉक मार्केट में, इवन बिटकॉइन में, रिस्की एसेट में। अब जब इंटरेस्ट रेट ही बढ़नी स्टार्ट होगी तो लोग बोलेंगे कि भैया जब हमें फिक्स प्रोडक्ट में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो हम अननेसेसरी रिस्की प्रोडक्ट में जाके काम क्यों करें। और यह होता है मेन कारण। अगर आप अभी इमीडिएटली क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो यहां पे मार्केट एक्सट्रीम फियर की तरफ जा चुका है। यहां पे आप देख सकते हो लेवल एक्सट्रीम फियर की तरफ जा चुका है। अब यहां पे हमारा क्या एनालिसिस बन रहा है, सिंपल तरीके से समझते हैं। एक बार डेली कैंडल पे चलते हैं और उसके बाद क्रिप्टोज में, स्पेसिफिकली बिटकॉइन में क्या आउटलुक बन रहा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे मार्केट में डेली बेसिस पे मार्केट ने 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन तोड़ी, नीचे गया, उसको रिटेस्ट किया और अब ये नीचे जाता जा रहा है। इसका मतलब अगर आप जनरल मार्केट ट्रेंड अभी बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी का निकालोगे तो वो नेगेटिव है। आप ये समझो कि जनरल मार्केट ट्रेंड ही पॉजिटिव हो गया तो गलत बात हो गई। अभी जनरल मार्केट ट्रेंड नेगेटिव है और जब तक मार्केट में, आप ये मान के चलिए वीकली बेसिस पे, मैं एक बार आपको पहले बता देता हूं, वीकली बेसिस पे जब तक मार्केट 97,000 98,000, आप ये रफली ईयरली रेंज मान के चलिए 99,000 की रेंज, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता ये थोड़ा सा वीक स्टैंस मेंटेन रहेगा। अब डेली कैंडल पे आके देख लेते हैं कि क्या आउटलुक बन रहा है। डेली कैंडल पे अब ये जो लाइन है ये आपकी अब यहां पे आ जाएगी। अब हमें यहां पे कभी भी रिवर्सल ट्रेड लेनी हो, क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट टूट रहा है, एक बार ये एटलीस्ट 97 98,000 को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है अपना आगे का फॉल कंटिन्यू करने से पहले। देखिए ये रिटेस्ट के बाद वापस से ये ब्रेक आउट दे देगा या वापस से ब्रेक डाउन होगा हमें नहीं पता है, पर एक बार यहां पे रिटेस्ट करने के सिनेरियो बन रहा है। और रिटेस्ट करने के लिए अगर आपको कभी कोई ट्रेड लेनी है तो पहला सेटअप होता है इनसाइड कैंडल का, कि एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल मिले, उसका ब्रेकआउट हो तो आप काम कर सकते हो। या फिर आपको नीचे जिस तरीके से कैंडल बन रही है ना, अगर ये कैंडल 93,000 के ऊपर जाके ये सेम कैंडल क्लोज कर जाती है, मतलब मार्केट नीचे गया और नीचे से एकदम खींच के ऊपर की साइड ले आया, मतलब नीचे के सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर को खींच के एक बार ऊपर ले आया, तो यहां पे एक बार आप मान सकते हो कि 93,000 के ऊपर की अगर हमें कैंडल मिलती है तो यहां पे हमें 3-4 हजार पॉइंट के रिवर्सल की ट्रेड स्टडी करने के लिए मिल सकती है। पर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो अगर मार्केट वापस से 98,000 से लेके 1 लाख की रेंज में आता है और कोई रिवर्सल का सेटअप मिलता है तो यहां पे आपके लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज के अभी आउटलुक की बात करूंगा, जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज में स्पेसिफिकली बिटकॉइन में नेगेटिव माइंडसेट कंटिन्यू रहेगा। पर इस नेगेटिव माइंडसेट के बीच में एक बाउंस बैक अब यहां पे ड्यू हो चुका है, जो आने वाले 7 से 8 दिनों में मिलने की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। अगर हम कभी बाउंस बैक को प्ले करते हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना
होना चाहिए, बिकॉज हम अगेंस्ट दी ट्रेंड कोई ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेंड कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। पर एक बाउंस बैक यहां पे मार्केट के लिए ड्यू हो गया, इसको हम ध्यान रखेंगे। सेकंड, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑल्ट कॉइन छोड़िए, सबसे पहले मैं आपके लिए एक बार इथेरियम का ही चार्ट लगा देता हूं। तो इथेरियम का चार्ट जिस तरीके का बना हुआ है, यह लेवल इसका फाइनल सपोर्ट है। इसके बाद सीधा 21%, 25% का नीचे का डाउनफॉल ऑलरेडी होगा। तो इस सपोर्ट के आसपास से क्या बाउंस बैक आता है विल बी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट। अदरवाइज ये बाउंस बैक में भी आप कभी भी प्ले करेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन तक का ही प्ले होगा, मतलब अभी 3600 तक का ही प्ले होगा। और उसके बाद अभी भी जब तक मार्केट में बिटकॉइन और इथेरियम अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके रिक्लेम नहीं कर देते, उसके ऊपर नहीं आ जाते, यह समझना कि मार्केट में एक नया बुल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, या क्रिप्टो करेंसीज वापस से बुल ट्रेंड में आ जाएगी, या रैंडमली एवरेज डाउन करना विल बी रॉन्ग। क्योंकि क्रिप्टोज में अगर आप पास देखोगे ना, 30-40% का करेक्शन तो नॉर्मल होता है, यहां पे 50% का करेक्शन भी नॉर्मल होता है। तो अगर आप यहां पे रैंडमली एक बहुत बड़ी पोजीशन बना देते हो और यहां से मार्केट में 20% का भी और फॉल आ जाता है, आप वहां पे फंस जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि अनंत हम यहां पे क्या बिटकॉइन के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, जिसके लिए आप पर्सनली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में भी जाके यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आप इंडिया में रहते हुए काम करोगे और वहां पे आपको टैक्सेशन भी एज कंपेयर टू डायरेक्टली बिटकॉइन बाय करना काफी चीप पड़ता है। वहां पे एक ऑप्शन आ चुका है ट्रैकर का, जिसको आप जाके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे चेकआउट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुलाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ साथ नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है, जिस फॉर्म पे हम लोग एक स्पेशल कम्युनिटी का आपको पार्ट बना देंगे विद इन 10 डेज। दोनों को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो डेल्टा एक्सचेंज आपको ट्रेड करने में मदद कर देगा, ट्रेड का बहुत अच्छा मौका है। इवन हमने हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है वहां पे तो कुछ एल्गोस भी सिखाने की क्लासेस दे रखी है, जो आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको एसआईपी करनी है, तो अगर आपका माइंडसेट 2 साल से ऊपर का है और यहां पे आप नेगेटिव देख सकते हो आपकी एसआईपी कि आपकी एसआईपी 30% नेगेटिव होगी, तब भी आपको टेंशन नहीं होगी, तब हां, अब फाइनली मार्केट में धीरे धीरे एसआईपी करने का भी समय आ चुका है। और मैं एसआईपी के लिए भी अभी तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ट्रैकर का सिस्टम है, जहां पे आप इंडिया में रहते हुए विदाउट ओनिंग अ बिटकॉइन ट्रेड कर पाते हो ट्रैकर की मदद से, जो सीधा आपके बिटकॉइन को ट्रैक करता है, और वहां पे आपको टैक्सेशन भी नॉर्मल बिजनेस इनकम का लग जाता है। तो ये सभी यूज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।